वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक हैं। आज मेरे हस्बैंड ने बनाई है हमारे लिए ब्रेकफास्ट, तो चले करते हैं वो। मेरे लिए उसने ब्रेड बनाई है, अंडा बनाया और अपने लिए पराठा। और एहियान यहाँ बैठा हुआ है और इनके बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। और इनाया आपी जान, आई लव यू बच्चा, वो बैठी यहाँ अपने बाबा जानी को देख रही है। हाँ, बाबा जानी ने मामा जान के लिए और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाई है आज। हाँ जी, कटिंग वगैरह करने का तो खैर इसी का काम होता है। इसको छुट्टी वाले दिन मैं जब भी ब्रेकफास्ट बनाऊँ ये जल्दी से पहले सब कुछ काट के मुझे दे देते हैं कि ये लो, और साथ साथ हेल्प भी कर देते हैं। और मैं पराठा वगैरह बना लेती हूँ अक्सर, लेकिन आज इनको छुट्टी थी तो कहते चलो आज मैं आप सबके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, इस मौके का फायदा उठाया जाए। चलिए जी, हम तो बड़े आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं और आपको देखते हैं। और जैसे ये काटते हैं ना, अल्लाह करे मुझे भी एक दिन ऐसे ही काटना आ जाए। मैं इतनी ट्राई करती हूँ कॉपी करने की इसकी, लेकिन ऑलवेज मैं अपनी फिंगर काट लेती हूँ। लेकिन खैर जिस दिन पालक वगैरह काटनी हो उस दिन तो मैंने इससे रिक्वेस्ट करनी होती है, प्लीज काट के दे के जाना, क्योंकि मुझे काफी टाइम लग जाता है वरना काटने में। और एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, हमारी शादी को आई थिंक 6 मंथ हुए थे और मैंने अपनी फिंगर काट ली थी। और उसके बाद उसने कहा आज के बाद जो भी चीजें काटनी है मैं खुद काट के दे के जाया करूंगा, क्योंकि ये जल्दी काट लेते हैं और इसको काटना भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं वो ही घंटे लगे रहती हूँ। नहीं खैर इतना टाइम ही नहीं लगता, मैं मजाक कर रही हूँ। लेकिन अच्छा लगता है मुझे कि कभी कभी हस्बैंड को भी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में करते तो खैर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन खैर अब मॉडर्न जमाना आ गया, करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। यहाँ इसने पैन में ऑयल डाल दिया था और साथ ही साथ प्याज डाल लिया था। और इसका तरीका अपना ही है। सर कह रहे हैं मैं हरी मिर्च भी साथ ही डाल देता हूँ, तो मैंने कहा चलो ये भी लगते हाथ साथ ही डाल दो। और ये देखें फोर्क के साथ, आई मीन नाइफ के साथ ही उसने सारा कुछ कर लिया। और यहाँ ये काट रहे हैं धनिया। ये कहते हैं आई विश इतनी अच्छी मुझे कुकिंग आती होती कि मैं आपको रोज पका पका के खिलाता। लेकिन मैंने कहा खैर कोई बात नहीं है, जैसी भी आती है मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि लड़कियों को तो मौका चाहिए बस ब्रेक लेने का, राइट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप लोगों के हस्बैंड कुकिंग में आपकी हेल्प करते हैं कि नहीं करते। पहले वो जमाने होते थे कि लड़के पानी का गिलास भी खुद उठा के इसे पीते, लेकिन खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी चेंज हो रही है। होपफुली वन डे ये डिफरेंस जो है लड़कों लड़कियों में, कि लड़कियां ही सिर्फ खाना बनाती हैं और लड़के नहीं बनाते हैं, वो भी चेंज हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ इसने हल्दी डाल ली थी, ये यहाँ इसने साथ ही साथ लाल मिर्च डाल ली और ये जीरा डाल लिया। जीरा कह रहे मैं थोड़ा सा और डालूं, डर डर के पता नहीं क्यों डाल रहे थे। तो मैंने कहा खुले दिल से जो दिल करता है वो करो, मैं तो बस एंजॉय करूंगी आज। और यहाँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली थी और नमक डाला था। और अब इसको कर रही हैं मिक्स, और साथ ही इसने टमाटर डाल दिया। और कह रहे मैं धनिया भी डाल दूं, मैंने कहा नहीं नहीं धनिया क्यों डालना है। कह रहे नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने कहा चलो खैर अच्छा मजाक था, लेकिन नहीं खैर डालना ना। रेहान इसे तंग कर रहे हैं। और यहाँ इसने ले लिए हैं 4 अंडे और ये अब डालेंगे इसमें। बच्चे इसके बगैर कभी नहीं रहते। जब इनके पापा को छुट्टी होती है लाइक दे एक्ट लाइक दे डोंट नो मी। तो मैं कभी कभी कहती हूँ यार मैं आपकी माँ हूँ, मुझे याद दिलवाना पड़ता है उनको बार बार। तो वो कहते नहीं, अहियान तो सुबह उठे तो उसको बस होता है डैडी डैडी डैडी। लेकिन देख के अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी डैडी कर हूँ, तो मुझे पता है कि कितना माशाल्लाह ये प्यार करते हैं। और ये देखें ये किचन में प्ले कर रहे थे और यहाँ ये दोनों बस लड़ रहे हैं। और इनाया को देखो उसके डैडी ने कैसे दूध दिया। और यहाँ ये बनाने लगी हैं अपने लिए चाय। चाय इनके हाथ की इतनी अच्छी है ना। एक बार मेरी माम आई, इसने चाय बनाई तो मेरी माम कहती है ये इसमें क्या क्या डाला है, पता नहीं क्यों मैं सेम चीजें कसम से डालती हूँ, वैसी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि मैं तो चाय पीती भी नहीं हूँ। लेकिन ये इतनी अच्छी चाय बनाता है और स्मेल इतनी अच्छी आती है, मैं वो ही सब कुछ डालती हूँ जो कुछ ये डालता है। लेकिन कहते हैं ना किसी किसी के हाथ में होता है। और यहाँ इसने गार्निश के लिए डाल दिया था धनिया। और ये हो गया जी रेडी। और अब देखते हैं आगे ये क्या बनाते हैं। यहाँ रियान अपने बाबा जानी को देख रहे थे, हैप्पी हो रहे थे कि बाबा जानी आज काम कर रहे हैं अकेले अकेले। और यहाँ पक रही है जी चाय और यहाँ ये इसको मिक्स कर रहे हैं।
और ये उतार दिया क्योंकि ये हो गया था रेडी। अब निकाला है जी तवा और यहाँ निकाल रहे हैं आटा। रेहान यान को साथ साथ बनाना खिला रहे थे, लेकिन वो भी आज इनको हर टाइम दे रहे हैं। बच्चों को होता है ना कभी कभी कि आप अपने काम में बिजी हो तो हम क्यों आपकी बात सुने। और ये देखें जी इनका पेड़ा करने का तरीका। और पीछे यान अपने बाबा की शर्ट खींच रहा है कि मुझे उठाओ। और यहाँ ये देखें प्रोफेशनल की तरह हो गए ना। मिनटों का काम है, ये कौन सा मुश्किल काम है। मैंने कहा जल्दी से करो, पकाओ, खाओ। वाह। मेरे हस्बैंड ऑलवेज कहते हैं मैंने अपने बेटों को जरूर कुकिंग सिखानी है। मैंने इनको कहना है कि बिल्कुल जो कुछ आता है ना बहन को, सब कुछ आप लोगों को भी आना चाहिए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह वन डे मैं उनको जरूर सिखाऊंगी, जो कुछ मुझे आता है थोड़ा बहुत उनको भी जरूर सिखाऊंगी। और ये देखें रोटी जरा, यहाँ इनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि पता नहीं क्यों बार बार आटा जो है ना वो इसको लगाना पड़ रहा था। लेकिन मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, आपको जैसी भी बनानी है वैसी बना लो, मैं खा लूंगी अगर आप ना खाओगे तो। लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। ये देखें प्रोफेशनल। कभी कभी लड़कियों को ब्रेक मिलनी चाहिए। ये देखें इसकी रोटी, कह रहा देखो मेरी रोटी कितनी फनी लग रही है। उन्हें कि इतनी अच्छी रोटी बनी है। और यहाँ डाल दिया था चाय में दूध। और ये भी मैंने कहा इसकी साइड अब चेंज कर लो। कह रहे मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस भी साथ साथ हो रहा हूँ। और यहाँ लगा रहे हैं जी बटर। यान अभी तक उनकी शर्ट खींच रहा है कि बाबा मुझे पकड़ो उठाओ लेकिन बाबा उसके बार बार कह रहे थे बेटा मैं थोड़ा बिजी हूँ, बस ऑलमोस्ट डन हूँ। तो वो बार बार आके पूछे जा रहा था डैडी यू डन। तो वो बार बार कह जा रहे थे नहीं, 2 more minutes 2 more minutes। और ये देखें जी पहला पराठा तो हो गया रेडी। और यहाँ साथ साथ पक रही है चाय। मैंने कहा चाय देखो, चाय उबल गई। कह रही नहीं उबलेगी, मैं देख लूंगा। और ये देखें ये अच्छा पेड़ा हुआ था। यहाँ थोड़ा कहते हैं ना हाथ थोड़े खुल गए, लेकिन हाँ अभी भी मैंने कहा थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाता है। ये देखें ये उससे बेहतर है रोटी के नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कहते हैं अगर मैं 1-2 दिन बनाऊंगा ना तो मुझे तो लगता है कि मैं प्रोफेशनल की तरह रोटी बना सकूंगा। जैसे गोल होती, मैंने कहा आज तक मेरी तो इतनी गोल बनी नहीं है, तो आपकी कहाँ से बन जानी है, मैं तो रोज बनाती हूँ। ऐसे सुबह सुबह होता था ना पाकिस्तान में, जब स्कूल जाना होता था माँ जल्दी जल्दी रोटी बनाती थी, आ जाओ तुम खा लो, तुम खा के स्कूल निकलो, तुम खा लो तुम्हारी बारी है। बड़े नखरे होते थे। और यहाँ मैंने कहा मैंने तो मुझे ब्रेड टोस्ट कर दे। कहते चलो तवा तो गर्म है तो उसी पे कर देता हूँ। तो मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं है, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे ही कर लो। और यहाँ ये कर रहे थे स्प्रे। आप लोगों का आज का प्लान क्या है, आप लोगों ने क्या करना है आज सारा दिन। हमारा प्लान तो बस हमने अभी अपना बैकयार्ड क्लीन करना है, फ्रंट यार्ड क्लीन करना है। और ये देखिए इनाया माशाल्लाह, ये इतनी प्यारी है, इतनी लाडली है ना। ये अपने बाबा को देख के इतनी खुश होती है जब वो स्पेशली इसके साथ बातें करते हैं। मैं जब भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो इसके बाबा अपनी ब्रेकफास्ट करके चाय का कप लेके इनाया के साथ टाइम स्पेंड ऑलवेज करते हैं। और मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा बचपन खुद याद आ जाता है। मैं अपने पापा के बहुत क्लोज हूँ, तो मुझे देख के अच्छा लगता है कि माशाल्लाह मेरी बेटी भी होगी इंशाल्लाह। और यहाँ ये रख रहे हैं जी, ब्रेकफास्ट हो गई थी रेडी, तो कहते हैं चलो जी बैठो सब और खाओ।
हमारे बस चटाई पे खाते हैं। हमारे घर वैसे तो 2 डाइनिंग टेबल हैं। देखने वालों को लगता होगा यार ये बैठ के नीचे क्यों खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। कहते हैं सारे बच्चे मिलजुल के बैठ के नीचे जैसे मर्जी खाएं, अगर इधर उधर भी कुछ गिर जाए तो बच्चों को डांटना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा लगता है। वो कहते हैं पुराना जमाना याद आ जाता है कि यहाँ कैसे पेरेंट्स खिलाते थे अपने बच्चों को। और आजकल इतना मॉडर्न जमाना आ गया कि ये चीजों का बच्चों को पता ही नहीं, तो हमने कहा नहीं इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को जरूर ये टीच करेंगे। और अब ये कहते चलो जी, मैं तो इसमें डाल के पैन में तो मैं थोड़ा सा हीट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं अंडा मुझे लग रहा है ठंडा हो गया है। तो मुझसे साथ साथ पूछ रहे तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे कर लेती हो ड्यूरिंग वीक जब मैंने काम पे जाना होता है, क्योंकि उस दिन भी मैंने ब्रेकफास्ट बनानी, चाय बनानी, ये वो। तो कहते इतनी जल्दी, ये तो कभी कभी मुझे लगता है बच्चों के साथ काम फिनिश ही नहीं होगा। मैंने कहा देख लो अल्लाह पाक ने एक औरत को कैसे बनाया है कि वो सारे काम कर सकती है अगर वो चाहे तो। यहाँ बस रह गई थी चाय और ये हमारी हो गई है ब्रेकफास्ट। यहाँ इनाया बैठी हुई है, वो बहना सबको देख रही है कि सब क्या कर रहे हैं। और मामा यहाँ इनाया आपी जान के साथ बातें कर रही थी और एहयान एंड रेयान भाईजान पास बैठे हुए थे। और यहाँ अब हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। मैं रेयान को कह रही हूँ कि आप भी कर लो, और यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे खिला दी फर्स्ट बाइट। थैंक यू बेब, आई लव यू। और Good job, बहुत मजे की बनी थी, उसमें कोई भी नमक मिर्च कुछ कम नहीं था। आई स्वेयर परफेक्ट ब्रेकफास्ट बनी थी। So proud of you, thank you. मैं उसे वही शाबाश दे रही थी, मैंने कहा रोज बनाया करो फिर और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगी। इसकी छुट्टी पे हम दोनों मिलके ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो आज और यहाँ मैं वैसे वही बता रही हूँ, मैंने कहा यूजुअली ये छुट्टी वाले दिन बनाते हैं, तो यहाँ बस आज डिसाइड हुआ कि नहीं आज ये सारा कुछ अकेले करेंगे। और यहाँ बैठे हम साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, साथ बातें कर रहे थे। और रेयान बस इधर उधर, बस इसको बड़ा मुश्किल होता है अब खाना खिलाना। एहयान फिर भी खा लेता है, लेकिन रेयान को खिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो रेयान कह रहा था मम्मा जान आपी जान को भी दिखाओ, लेकिन आपी जान तो बैठी नहीं थी, वो नजर नहीं थी आ रही, लेकिन मैंने उसको कहा कि नजर आ रही है। और माशाल्लाह ये देखें इनाया आपी जान, और यहाँ इनके बाबा बैठे हुए हैं। रेयान और उसके बाबा दोनों प्ले कर रहे थे। और यहाँ ये मुझे मैंने मांगा भी नहीं था पानी, तो मुझे पानी ला के दिया, क्योंकि उनको पता मैं यूजुअली पानी नहीं पीती खाने के बाद। तो कहते चलो थोड़ा सा पी लो आज मेरे कहने पे, तो मैंने कहा चलो जी दे दो, वो भी साथ साथ। और यहाँ रेयान एहयान वो बहुत तंग कर रहे थे अपने डैडी को, कोई इधर से खींच रहा था कोई इधर से। और ये देखें उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ बन गई थी इनकी चाय। अभी अपनी चाय अपनी इनाया के साथ एंजॉय करेंगे और मैं जल्दी से डिशेस वॉश कर लूंगी। ये देखें बाप बेटी का टाइम हो गया ना शुरू। ये देखें प्रिंसेस को कैसे डैडी की बातें इतने गौर से सुनती है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए। प्लीज अगर किसी के बच्चे को भी देखें तो ऑलवेज माशाल्लाह जरूर के कहा करें। मैं तो गोरों के बच्चों को भी देखूं तो मेरे मुंह से तभी माशाल्लाह निकल जाता है, इतनी आदत पड़ी हुई है। एक ये, और अब जब भी कोई स्नीज करता है ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकल जाता है अल्लाहू अकबर। पता नहीं ये आदत बनी है, लेकिन अच्छी आदत है। और ये देखें ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों के जितने मर्जी इनके पास टॉयज हो ना, खेलना इन लोगों ने आ जाके बर्तनों के साथ ही। तो मैंने कहा इनको बर्तन ही ले देते हैं ताकि घर में भी बर्तन हो जाएं और इनके वो टॉयज बन जाएं। लेकिन एक चीज छोड़ते हैं दूसरी चीज पकड़ लेते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बच्चे होंगे तो रौनक होगी ना, फिर इधर उधर चीजें बिखरी पड़ी नजर आएंगी ना, वरना बड़े होंगे तो कैसे नजर आएंगे। एक दिन मेरे हस्बैंड ने इतनी अच्छी बात की, कहते कि मैं जब घर आऊं ना तो मुझे मैसी घर भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैं रेयान को कहती हूँ ये टॉयज निकालने थे बस इतने ही इनके साथ ही प्ले करो। तो कहते बच्चे होंगे तो तब ये ऐसे काम करेंगे ना, तो इनको ना रोका करो। तो अब मैंने इनको कहना बंद कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब उनको भी पता चल गया माशाल्लाह, वो भी बड़े हो रहे हैं। और यहाँ एहयान जो है ना वो पूरा अपना कहते ना शो सारा कुछ खिलाड़ के बैठा हुआ था। मामा ये पहनाओ, कभी अपने डैडी के पास ये ले जाता था, डैडी जान ये पहनाओ। वो कहते थे एक पाँव लेके आयो, दूसरा पाँव भी लेके आओ फिर, और वो बार बार उनको तंग किया जा रहा था। और यहाँ डैडी बेचारे अपने डैडी ड्यूटी कर रहे हैं और मैं अपने बच्चों को बस
देख देख के खुश हो रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी प्यार करने वाली फैमिली दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।